और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की जो मिल रही है जोधपुर से। पाइपलाइन में लीकेज के चलते पिछले 7 दिनों से बह रहे पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी है। अब तक लीकेज ठीक नहीं हो पाया है। लीकेज को ठीक करने के लिए मुंबई से एक्सपर्ट और पीएचईडी के रिटायर्ड अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। बह रहा पानी 85 बीघा में फैल चुका है। किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। फार्म हाउस में पपीता, कैरी, आम, गुंदे, नींबू, गुलदाउदी, हजारा, ये तमाम फसलें लगी हुई थी जो तबाह हो चुकी है। 7 दिन के आसपास यहाँ जो है, आपको जानकारी दें कि आसपास की जो कॉलोनी है वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय लोग महंगे दामों पर घरों में पानी मंगवा रहे हैं। आसपास के खेत खलिहानों में घुटने भर तक पानी भर चुका है। तो ये बड़ा सवाल हो चला है इस रूप में कि 7 दिन का लंबा वक्त, यानी करीब 1 हफ्ता, लेकिन जो लीकेज की समस्या है वो ठीक नहीं हुई है। पानी लगातार बह रहा है और कई लाख गैलन पानी की बर्बादी अब तक हो चुकी है। अभी तक इस समस्या को दुरुस्त यहां पर नहीं किया गया है, ठीक नहीं किया गया है लीकेज को। स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। पानी लगातार बह रहा है जो खेतों में भर चुका है, बाड़े में भर चुका है। लेकिन एक तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहा है यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई है, जो मुंबई से बुलाई गई। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर ये कि लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। और इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र व्यास हैं, जो कि संरक्षक हैं प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के। और इसके अलावा हमारे सहयोगी भी अरुण हर्ष, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच राजेंद्र जी, शुक्रिया आपका एनडीटीवी राजस्थान पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोधपुर का ये मामला, पाइपलाइन में लीकेज हुआ, कई लाख गैलन पानी अब तक बर्बाद हो चुका है। और इसके अलावा जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि फसलें प्रभावित हुई हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी जो अब तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकाल पाए हैं? हाँ मनीष जी, ऐसा है। नमस्कार जी। ये जो तगत सागर की लाइन जो लीकेज हुई है, इसका काफी वर्षों से यहाँ पे रिपेयरिंग हो भी नहीं रही है, इसकी मेंटेनेंस हो नहीं रही है। सबसे पहले जो अभी वर्तमान में चीफ इंजीनियर नीरज माथुर है, उनके टाइम में एक बार रिपेयरिंग हुई थी। और उसके पहले 96 में जब ये तखत सागर पूरा खाली हो गया था और यहाँ पे अंदर हमने मिट्टी वगैरह सब हटवाई थी, उस वक्त इसकी रिपेयरिंग हुई थी। उसके बाद में आज तक इसकी रिपेयरिंग होना संभव ही नहीं हुआ और इसके लिए कोई विशेष ध्यान दिया नहीं गया। और आज जो खेतों में पानी भर रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। ये उत्सव सिंह जी का जो फार्म आप बता रहे हैं, इनके पूरा घर में पानी लबालब हो गया है। ये स्थिति है। और अभी भी जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये काम जो चल रहा है, ये सिस्टम से भले ही चल रहा है, लेकिन जब तक ये पानी नीचे नहीं उतरेगा तब तक ये काम हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो मोरियां है वो 40 फुट नीचे, 50 फुट नीचे मोरी है। और उस मोरी को बंद करने के लिए जो वाल की रॉड होती है वो तो बहुत छोटी रॉड है, और इतनी बड़ी रॉड से जब इन्होंने काम किया तो वो रॉड घूम गई और वो टर्न हो गई। तो अब वो जब रॉड काम ही नहीं कर रही है, इससे पहले जो क्लिपिंग हुआ था पुखराज जी बोड़ा के टाइम में, इसका लाइन का क्लिपिंग हुआ था, जो वो उस वक्त अधीक्षण अभियंता थे। और उसके बाद ये सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन बाद में जितने भी अधिकारी आए यहाँ पे, सहायक अभियंता वगैरह जितने भी आए, ललिता सोलंकी ने जरूर थोड़ा बहुत प्रयास किया था, जो यहाँ की सहायक अभियंता थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और उस वक्त इतना ध्यान भी नहीं गया था कि ये भी ऐसा हादसा हो सकता है। लेकिन ये हादसा होना तो निश्चित था, क्योंकि जब एक बार क्लिप लग चुका था तो दूसरी बार उसको मेंटेनेंस के लिए वापस देखा ही नहीं गया। तो अब आप ये बताओ कि ये जो पानी लीकेज हो रहा है, ये पानी आज जोधपुर के अंदर एक दिन का पानी जो है वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। और जो पानी अभी तो नहर की क्लोजबंदी चल रही है, नहरबंदी चल रही है, अभी तो पानी की बड़ी विकट स्थिति होने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर ये, तो या तो ये यहाँ पे इनको ये चाहिए कि जो मोरी का वाल है उसको पूरा आगे से ही बंद कर दिया जाए। जो पाइप वाल के आगे जो पाइप लगा हुआ है उसको इनको बंद करने का प्रयास करना चाहिए। गोताखोर जो बॉम्बे से आए हैं, हालांकि बड़े एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इससे भी एक्सपर्ट लोगों को और बुलाया जाना चाहिए, जो कि अंदर घुस के पनडुब्बी की सहायता से या किसी तरह की सहायता से जाके उसकी प्लेट लगा दे, तो वो लाइन ही बंद हो जाए। और अगर 15-20 दिन, अगर 1 महीना लाइन बंद रह जाएगी, जब तक सागर का लेवल नीचे आ जाएगा, जी।
तो अपना उसके बाद में इनका काम सुचारू हो जाएगा और प्लेट हटा के वापस वाल रिपेयरिंग कर देवे। जी। और वाल तो सभी रिपेयर करने पड़ेंगे इनको। ये सोच रहे हैं कि तो इसके लिए 1936 का जो फिल्टर प्लांट राजेंद्र है। जी 7 दिन का इंतजार, मैं तो कहूंगी 7 दिन छोड़िए, 6 दिन का इंतजार या 5 दिन का इंतजार क्यों करवाया गया? जब ये दिक्कत सामने आई उसी वक्त क्यों नहीं टीम मौके पर पहुंची? मैं मान रही हूं आप जो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि संसाधन नहीं है जी, ये चीज नहीं है, लेकिन इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया, क्यों करवाया गया लोगों को? ये तो अब यहाँ पे सरकार की जो पॉलिसी है, नए नए जो बिना एक्सपीरियंस के अधिकारी लगा देते हैं यहाँ पे। फिल्टर प्लांट का जो हाल हो रहा है, आप खुद आके अगर यहाँ पे देखो तो बड़ी विकट स्थिति हो रही है यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर। आज जो सैंड मीडिया है वो भी 20-20 साल से डाला नहीं गया है। आप तो ये बता रहे हैं हम। हम्म। और अब ये मेंटेनेंस के नाम पे जब नए अधिकारी आ जाते हैं, नए अधिकारी को कोई नॉलेज नहीं, कर्मचारी सब रिटायर हो गए और कर्मचारी की भर्ती हो नहीं रही, और एक एक प्लांट में एक एक आदमी काम कर रहा है। ये वहां की विकट स्थिति है। अब कौन वहां पे देखेगा और कौन काम करेगा? हम्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए राजेंद्र जी, धन्यवाद आपका।